तो 2020 के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। हम क्वेश्चन नंबर 16 से पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर नेचुरल नंबर m ग्रेटर देन 1 विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट इज पाइथागोरियन। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए आपको पता है कोई नंबर दे रखा होता है ना, अगर तो उसको हम क्या करते थे, 2m के बराबर मानते थे उस नंबर को, और दूसरा हमारा होता था m स्क्वायर प्लस 1 और एक होता था m स्क्वायर माइनस 1, है ना। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है जो आपकी बुक में भी दे रखा है। तो इसके हिसाब से 2m और m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 इसके अंदर है, ऑप्शन डी के अंदर है ना। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। शॉपकीपर बॉट ए टीवी एंड डीवीडी फॉर ₹8,000 ईच। अच्छा, टीवी भी 8,000 की ली है उसने और डीवीडी भी 8,000 की ली है, और उससे लॉस हुआ 4% का डीवीडी पे और गेन हुआ है 8% का, प्रॉफिट हुआ 8% का टीवी पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, उसका लॉस और गेन निकाल लेते हैं। देखते हैं ओवरऑल उसको गेन हुआ कि ओवरऑल उसको लॉस हुआ है ना। तो 4% का लॉस हुआ है तो लॉस हम निकालते हैं। लॉस इज इक्वल टू 4% ऑफ 8,000, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो गए हमारे, ये आया 8 चौक 32, 320, ठीक है, 320। ये हमारा 100 था, है ना, 2 जीरो कट गए तो 320, ठीक है। गेन निकाल लेते हैं भाई। गेन इज इक्वल टू, तो गेन है हमारा 8% ऑफ, वो भी 8,000 पे ही है गेन। तो 2 जीरो से यहाँ भी 2 जीरो गए, 8 चौक 64, तो ये हो जाएगा 2 जीरो क्यों लगा दिया मैंने, 1 जीरो आएगा, 640 रुपये, ठीक है। 640 का गेन, तो ओवरऑल तो गेन हुआ है ना। तो नेट गेन निकाल ले अगर हम इसका, नेट गेन तो 320 रुपये का नेट गेन आएगा आपका, है ना। 640 में 320 माइनस कर दो। तो अब हमें निकालना है इसका गेन परसेंट, है ना। ओवरऑल गेन परसेंट कितना हुआ तो निकाल लेते हैं भाई। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन 320 है अपॉन सीपी हो जाएगी। देखो गेन ओवरऑल पे है, नेट गेन है हमारा, तो हम सीपी भी तो नेट वाली लेंगे ना। जो ओवरऑल हमारी सीपी थी तो वो थी कितनी, 16,000 रुपये, क्योंकि 8,000 और 8,000 16,000, तो 16,000 नीचे आ जाएगा हमारा, और परसेंटेज निकालना इंटू 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 16 से ये आपका 16,000, है ना। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो बचा है नीचे, है ना। तो 1 जीरो से ये 32 वाला जीरो कर देते हैं, 16 से ये 2 बार चला जाएगा 32, तो बचा यहाँ पे सिर्फ 2%, ठीक है। 2% आंसर आना चाहिए, है ना। 2%, वो भी गेन, है ना, गेन ऑफ 2%। इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है वैसा, ठीक है। यहाँ पे गेन तो है बट ये 2% नहीं है। अगर ये 2% होता तब ये सही हो जाता, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है, बाकी सॉल्यूशन ये एकदम ठीक है, ठीक है। फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स वुड बी। अच्छा, तो देखो सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा, है ना। अच्छा, इस 1 पे भी स्क्वायर लगाएं तो 1 पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो हम क्या करते हैं, x तो हमारा ये बाहर रह गया एज इट इज। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाएगा, तो मतलब x प्लस 1 और x माइनस 1। ये आइडेंटिटी आती होगी आपको, मैं ऐसा होप कर रहा हूँ। नहीं आती तो बता देता हूँ, चलो नीचे बता देता हूँ, ठीक है। कि भाई जहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो a प्लस बी और a माइनस बी हो जाता है, ठीक है। ये बहुत जगह यूज़ हो रही है आइडेंटिटी, तो इसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत जगह यूज़ होती है आपके मैथ में, ये मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस में आपकी यूज़ होगी। तो आंसर आ रहा है आपका इसके हिसाब से क्या, कि भाई x प्लस 1 x माइनस 1, ये है हमारा डी, ठीक है, डी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 23 होल और 394 अपॉन 729, ठीक है। आपको आता है कि 729 को क्या करना है, पहले 23 से मल्टीप्लाई और फिर उसमें 394 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 17161, है ना, ये आएगा अपॉन 729। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर करके, तो 131 इसका इसके वो आता है स्क्वायर रूट इसका, और 27 इसका स्क्वायर रूट आता है 729 का, है। इसको आप होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है।
होल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, आया 4/23/27, ऑप्शन सी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको आता ही होगा, आपकी क्लास के आपके लेवल का है। द इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 156, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द। तो इंटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला लगा दो आप यहाँ पे। क्या होता है कि भाई इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू n -2 इंटू 180/n। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल हमें दे रखा है यहाँ पे, इंटीरियर एंगल 156 का है, तो 156 और इज इक्वल टू इस n से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, इससे इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 180n माइनस 360 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 है ना, अपॉन नीचे n, इस n को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई मार देते हैं। 156 इज इक्वल टू 156n इज इक्वल टू, है ना, n आ गया 180n माइनस 360n। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 180n को भी इधर ले आओगे आप, तो 4 ये बचे, और 24n इज इक्वल टू 360, और n इज इक्वल टू 360/24। 6 से काटे, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और आपका 20, 4 पंजे 15, तो 15 साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ पॉलीहेड्रॉन हैज 20 फेस एंड 12 वर्टिसेस, हाउ मेनी एज इट हैज। ये एलर्स फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले पे बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं बार बार। कभी सीधा फॉर्मूला पूछ लिया जाता है ना, किसी साल में, और किसी साल में आपसे इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से घूम के इस फॉर्मूले पे आपका क्वेश्चन आ ही रहा है ना। तो फॉर्मूला होता है ना, F प्लस V माइनस E इज इक्वल टू 2। ठीक है, जहाँ पे F है हमारा नंबर ऑफ फेसेस, V है हमारा नंबर ऑफ वर्टेक्सेस, और E है हमारा नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, तो इसमें एजेस पूछा है। ठीक है, F दे रखे हैं 20, और फेजेस दे रखे हैं, और वर्टेक्सेस दे रखे हैं, माइनस E इज इक्वल टू 2, माइनस E को इधर ही छोड़ो, इज इक्वल टू 2 माइनस 32 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ के, माइनस E इज इक्वल टू 30 बचा माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, E इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ हार्डी रामानुजन नंबर। इनमें से कौन सा नंबर हार्डी रामानुजन नंबर नहीं है। देखो आप इसे जो है ना, ये जो दो नंबर है ना आपके 1729 और 4104, ये स्टार्टिंग के दो नंबर है, मतलब ये फर्स्ट 2 नंबर है जो हार्डी रामानुजन नंबर होते हैं। इन्हीं के ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्डी रामानुजन नंबर क्या होते हैं कि भाई उनके उन नंबर का जो क्यूब रूट होगा उसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, है ना, वैसे होते हैं। तो वैसे तो निकालने में जाओगे आप, बहुत वक्त लग जाएगा उसमें। तो सिंपल तरीका ये है कि आप पहले तो ये 2 नंबर याद रख लो, 1729 और 4104, है ना, ये दोनों तो हार्डी रामानुजन नंबर होंगे। इनसे अलग जो दे रखे हैं वो नहीं है। ठीक है, इसमें 2 हैं जो नहीं है ना, एक बी नहीं है और एक डी नहीं है। ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट है, बी और डी। ठीक है, टिक उल्टा लगा रखा है मैंने, तो टिक ऐसे लगाना है क्योंकि नोट पूछा है इसने, है ना। क्या पूछा है आपसे, नोट पूछा है, तो कौन कौन सा नहीं होगा, बी नहीं है और डी नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5x रेज़ टू पावर 25 माइनस 3x रेज़ टू पावर 32 प्लस 2x रेज़ टू पावर माइनस 12 एट x इज इक्वल टू -1। सिर्फ आपको जो है ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है। -1 रेज़ टू पावर 25, 3 -1 रेज़ टू पावर 32 प्लस 2 -1 रेज़ टू द पावर -12। देखो माइनस के नंबर की पावर अगर इवन होती है तो नंबर पॉजिटिव आता है, 1 की पावर कुछ ही 1 ही आता है ना, और माइनस के नंबर की पावर अगर ओड होती है तो नंबर नेगेटिव आता है। ठीक है, तो पावर है पहले में 25, तो ये तो नेगेटिव आएगा, है ना, -1, और 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का 5। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई होकर ये हो गया माइनस का 5, और 32 माइनस होने पावर तो ये तो +1 आएगा, और माइनस के 3 से मल्टीप्लाई होकर +1 -3 रह जाएगा। ठीक है, और ये पावर है -12, x पे पावर -12। ठीक है, तो ये
कुछ ये चेंज हो जाएगा थोड़ा सा पहले कि भाई इसे आप ये कर दो कि 1/-1 पे पावर -12, ठीक है। इस पे पावर माइनस मतलब अब तो प्लस हो जाएगी है ना, नीचे आएगा तो, और ये प्लस का बनाएगा तो ये 2 ही बचेगा, प्लस का 2 ही बचेगा ये, है ना। तो माइनस के 8 हो गए, प्लस के 2, तो माइनस के 6 बचा, है ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ टोटल सरफेस एरिया 6 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड सो फॉर्म्ड, है ना। 2 क्यूब है, एक क्यूब और वैसे ही सेम दूसरा क्यूब है ना, 2 क्यूब, ठीक है। इनको एंड टू एंड जोड़ा गया जिस तरीके से मैंने दिखाया है यहाँ पे, एंड टू एंड जोड़ दिया, ठीक। तो पहले तो आपको जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया दे रखा है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले तो हम क्यूब की साइड निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यूब की साइड क्या आएगी, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है ऑफ क्यूब, क्यूब का टी ऐसे होता है 6a², ठीक है। तो 6 दे रखा है इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 6a², मतलब 6 से 6 गया ये 1, तो 1 का रूट, तो a जो है 1 ही आ जाएगा, है ना। फाइंड करके लाओगे तो साइड 1 आ जाएगी, है ना। तो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, ये भी साइड 1 और ये भी साइड 1, और जो इसकी पीछे हाइट होगी, है ना, सॉरी विड्थ जो होगी, है ना, वो भी इसकी क्या हो जाएगी, वो भी 1 ही हो जाएगी, ठीक है। ये भी 1, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चेंज आता है लेंथ में। लेंथ जो है ना इसकी 1 + 1 मतलब 2 हो गई, है ना। विड्थ जो है वो 1 ही है और हाइट जो है वो भी 1 ही है। तो इसका क्या पूछा है आपसे, टोटल सरफेस एरिया पूछा है जो क्यूबॉइड बना है। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, है ना, तो TSA ऑफ क्यूबॉइड, है ना, इज इक्वल टू 2LB + BH + HL, ठीक है। तो कर देते हैं हम सॉल्व। 2LB, है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 × 2 प्लस BH 1 × 1 1, और फिर L और BHL HL 2 × 2, है ना। तो अंदर हो गया हमारा ये 5, 2 × 5 अंदर हो गया और बाहर 2 था, मतलब ये हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 10, कितना 10, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 25 बाय सेलिंग 33 बुक्स अ शॉपकीपर गेन है सेलिंग प्राइस ऑफ 11 बुक्स। अच्छा, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा, अगर गेन परसेंटेज निकलवाया ना, गेन परसेंटेज, तो आपका फॉर्मूला रहेगा SP/CP - SP × 100। देखो यहाँ पे पहले निकाल के देखते हैं, फिर आपको लॉस फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं इसका, है ना। लॉस के लिए भी डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो और गेन के लिए भी कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो SP सेलिंग प्राइस जो है 11 बुक का है, तो 11, और 33 - 11 × 100, ठीक है। तो 11 अपॉन इसे करोगे आप सब्ट्रैक्ट तो 22 बचेगा × 100, है ना। 2 से काटा तो 11, ये 50, और 11 से 11 काटा तो सिर्फ आपके पास बच रहा है 50%। क्या आ जाएगा 50%, ठीक है। और यही अगर आपसे लॉस में पूछा जाए, लॉस परसेंट, तो आपका क्या होगा, ऊपर तो यही रहेगा एज इट इज़, और ये जो CP - SP था ना, ये CP + SP हो जाएगा और × 100, ठीक है। ये लॉस के लिए रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक। लॉस के लिए रहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना है ना, समझे। ओके, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -3/4 raised to the power 0? Any number raised to the power 0 is 1, ठीक है। किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाती है तो वह नंबर 1 हो जाता है। पूरी दुनिया की पावर 0 कर दो आप, वो 1 के बराबर हो जाएगी, और 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होता है ना, 1/1, है ना। By what number should -20 raised to the power -1 be divided so that the quotient is 5 raised to the power -1? कह रहा है कि -20 raised to the power -1 को किससे डिवाइड करें, डिवाइडेड, ठीक है, किससे डिवाइड करें कि कोशेंट जो है ना हमारा किससे डिवाइड करें, इसे x को नीचे लिख देता हूँ ना, छोड़ो सीधे एक बार में डिवाइड के वजह से वो नीचे चला जाता। कोशेंट हमारा 5 raised to the power -1 आ जाए, ठीक है, 5 raised to the power -1 आ जाए, चलो ठीक है।
तो -20 पे पावर -1 लगोगे तो -20 नीचे आ जाएगा, है ना। तो 1/-20 और नीचे x है ही हमारा, और 5 भी क्या हो जाएगा 1/5, ठीक है। x को मैं उधर ले जा रहा हूँ, ठीक है, x को उधर लेके जा रहा हूँ, मतलब x को मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो x को मैं उधर लेके गया और 5 इधर आया, तो 5/-20 इज इक्वल टू x, ये आ जाएगा हमारा 1/4, मतलब x इज इक्वल टू -1/4। माइनस को ऊपर ले जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा -1/4, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़े। 2 times a number is 100% increase in the number. If we take half the number, what should be the decrease in the percentage? हमने नंबर जो था ना वो 100 मान लिया, क्या करा, नंबर को मान लिया 100, है ना, और उसका हाफ लिया तो उसका हाफ हो जाएगा 50। तो अब 50 की हम परसेंटेज निकाल लेते हैं भाई। 50 अपॉन जो नंबर हमारा पहले था 100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, क्या बचा 50%, तो उसका हाफ जो है वो 50% होगा, ठीक है। Find the compound interest which Sita will get on 4096 if she gave it for 18 months at 12.5% per annum, interest being compounded half yearly। जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता है, आपको दो चीज़ें चेंज कर लेनी है। एक तो जो रेट होगा वो आधा हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 12.5% था, 12.5 12.5 हो गया, उसका आधा हो जाएगा 6.25, ठीक है। और जो आपका टाइम है ना, एन की वैल्यू, वो जो है 18 महीने ना, 18 महीने का मतलब हो गया 1 and 5 years, है ना, 1.5 साल, ठीक। तो 1.5 साल को हम उसे डबल कर देंगे, ठीक है, टाइम को हम डबल कर देंगे, ईयर्स में करके टाइम को उसको डबल कर देंगे, तो टाइम आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 years, ठीक है। मतलब एन की वैल्यू आ जाएगी 3, सॉरी 3 years तो नहीं, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी, है ना। तो इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया ए इज इक्वल टू पी, ए इज इक्वल टू पी और +1 + r/100, सॉरी ये यहाँ पे प्लस थोड़ी होता है, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई रहेगा ना जी। तो p और मल्टीप्लाई 4096 है ना, हाँ, 1 + 6.25/100। तो 6.25/100 को आप कैलकुलेट करोगे ना इसे काटने के बाद, तो आपका आएगा 17/16, ठीक है, क्या 17/16, इसका क्यूब है तो 3 बार लिख दिया। इस सब को सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा 4913, क्या 4913, ये 4913 जो है ना ये अमाउंट है। इसमें सिर्फ अगर हमें कैलकुलेट करना है कि कितना इंटरेस्ट लगा है, तो इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर दीजिए। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास था कितना 4096, तो इसमें से 4096 सब्ट्रैक्ट किया तो आया 817, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आफ्टर 24 ईयर्स जेरी वुड बी 3 times as old as he was 4 years ago। जेरी जो है ना अब से 24 साल बाद जो है 3 गुना बड़ा हो जाएगा, जो कि अब से 4 साल पहले था उस एज का। तो पहले तो हम अब से बात कर रहे हैं ना, तो पहले हम आज वाली एज को मान लेते हैं ना। जब भी एजेस में ऐसे इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, तो उसमें जब भी एज मानी जाएगी वो प्रेजेंट एज ही मानी जाएगी, है ना। तो हमने लेट कर लिया कि प्रेजेंट एज जो है वो एक्स है, ठीक है, आज एज उसकी एक्स है। अब बात कर रहे हैं आफ्टर 24 ईयर, तो आफ्टर 24 ईयर उसकी एज हो जाएगी एक्स + 24। और एक बात कर रहा था कि 4 साल पहले, है ना, तो 4 साल पहले उसकी एज रही होगी x - 4, ठीक है। अब उसने बोला कि x + 24 मतलब आज जो एज है उसकी, वो मतलब आज से 24 साल बाद जो एज होगी उसकी, वो जो आज से 4 साल पहले एज थी उसकी 3 गुना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। 4 साल पहले जो थी उससे 3 गुना के बराबर। सिर्फ x की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल ली आपको, x = 18। तो आज वो कितने साल का है, प्रेजेंट एज उसकी क्या है x, और x कितना रहा है 18, मतलब वो आज 18 साल का है, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से सारे के सारे पेपर जो है आपके साइंस के हमारे चैनल पर डले हुए हैं। अगर आप साइंस के पेपर देखना चाहते हैं AMU के 9th एंट्रेंस के, तो वो सारे हमारे चैनल पर डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं। और लगभग 5 पेपर जो है वो मैथ्स के भी आपके डल गए हैं हमारे चैनल पे, आप उन सबको देख सकते हैं। इन पेपर्स को देखने से आपका फ़ायदा ये होगा कि हमने सारे पेपर किए हैं, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट होते हैं एमयू में, बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एमयू में। तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना सीधे आप आंसर ही याद कर लोगे इनके, अगर पेपर कर लिए तो आप, ठीक है। थैंक यू।